जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका भाई शमशेर सोलंकी एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले परीक्षा संबंधी जानकारी जो थी वो प्रीवियस लेक्चर में प्राप्त की कि कब एग्ज़ाम होना है, कब आपका फिजिकल होना है, व एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ साइंस के सिलेबस को लेके कि आपके जो ऑल ट्रेड्स हैं, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एंड ट्रेड्समैन, जो भी है हमारी, कि इन सभी में जो साइंस या विज्ञान का जो पार्ट है वो कितना महत्वपूर्ण है, वह कितना भारांक रखता है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज आप देखेंगे कि यहाँ पे आप साइंस का पूरा सिलेबस जानेंगे कि इसमें फिजिक्स में कितना आता है, केमिस्ट्री में कितना आता है और बायो में कितना आता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। जो भी मेरे भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके, वह अपने मित्रों में से शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बायोलॉजी का पाठ्यक्रम आपका लिखा हुआ है। तो बायोलॉजी का हमारे यदि बात करें तो कुछ हम इतने चैप्टर्स का आप स्टडी करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, तब आपकी कंप्लीट जो अग्निवीर है या इससे संबंधित और भी जो एग्जाम है, इनमें संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका हो पाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें प्रथम चैप्टर दिया है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र या इसे परिवहन तंत्र भी बोलते हैं। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपेरेटरी सिस्टम, ठीक, ये हमारा क्या है, प्रथम चैप्टर रहेगा। द्वितीय दिया है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तृतीय दिया है हमारा तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। पाचन तंत्र हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड प्रजनन तंत्र है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ग्रंथियां एंड हार्मोन, जो ग्रंथियां और हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे आप, कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है, मास्टर ग्लैंड कौन क्या है इसमें, वो सब जानकारी हम इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेल्स या कोशिका, ठीक। इधर दिया हमारा मानव रोग, तो जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले, प्रोटोया से होने वाले रोग, इन सभी रोगों की रोकथाम, इन सभी का अध्ययन हम इस चैप्टर्स में इसमें करेंगे। और दिया अगला हमारा विटामिन, तो सभी विटामिनों की खोज किसने की, विटामिनों के रासायनिक नाम क्या है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इस सब की जानकारी हम क्या है इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। तो ये कुछ आपका बायोलॉजी का पाठ्यक्रम आपके समक्ष दिया हुआ है। बायोलॉजी में हम इतने चैप्टर्स को कवर करेंगे। आई होप आपको ये सब पाठ्यक्रम बायोलॉजी का समझ में आया होगा। चलिए मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि आपके लिए क्या क्या अध्ययन करना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जिसके बाद हम जानेंगे कि फिजिक्स का हमारा सिलेबस क्या है, उसके बाद जानेंगे हम केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तीनों के सिलेबस को हम जानने के बाद फिर एक एक चैप्टर को लेके शुरुआत करेंगे। बस का एक एक चैप्टर का आपके लिए वीडियो मिलती रहेंगी, पर डे इनका एक्सप्लेनेशन होता रहेगा, साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं देखता हूँ, अब आपके लिए फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं कि फिजिक्स का सिलेबस हमारा क्या है। चलिए देखते हैं किसका, फिजिक्स का। तो फिजिक्स के पाठ्यक्रम में यदि मैं बात करूं आपके लिए, तो जैसे मापन आता है, मात्रक आता है। तो मापन क्या होते हैं, मात्रक क्या होते हैं, आपके लिए कुछ आपके लिए मात्रक और मापन संबंधी प्रश्न दिए होंगे कि इसका मात्रक क्या है, फिर दाब का मात्रक क्या है, या बल का मात्रक क्या है। तो इस प्रकार से आपका क्या होंगे, मात्रक मापन संबंधी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय है जैसे हमारा गति, तो इसमें गति के नियम, गति के जो समीकरण दिए हैं, व इसके साथ बल, बल की विमाएं, बल के नियम, जो बल के नियम दिए हैं हमारे, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इनसे हमारे क्या होते हैं, प्रश्न बनते हैं। जैसे अगला चैप्टर है हमारा कार्य, कार्य शक्ति, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, एनर्जी, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। और यदि इसी क्रम में मैं बात करूं, जैसे ताप आता है, ताप एवं ऊष्मा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जैसे ध्वनि एवं तरंग। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश। तो ये कुछ प्रमुख चैप्टर हैं हमारे फिजिक्स के, कि इन चैप्टर से हमारे प्रश्न बन के तैयार होते हैं। आइए देखते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री की यदि बात करें, तो जैसे केमिस्ट्री में आएगा हमारा द्रव्य एवं अवस्थाएं, द्रव्य एवं
अवस्थाएं। ठीक है, मैटर एंड स्टेट्स आप अध्ययन करेंगे इसमें कि मैटर क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, इनकी कितनी स्टेट्स में ये रहते हैं। तो इन सभी स्टेट का, इन सभी अवस्थाओं का आप क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो आता है हमारा धातु, अधातु, धातु अधातु, मेटल, नॉन मेटल। और प्रश्न बनते हैं हमारे जैसे आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, पैरियोडिक टेबल जो है हमारी, आवर्त सारणी से प्रश्न बन के आता है। और जैसे पूछे जाते हैं कभी कभी समस्थानिक, समस्थानिक, संभारिक, आइसोटॉप्स एंड आइसोवार, इनसे भी हमारे कभी कभी प्रश्न बन के तैयार हुए हैं। और आता है जैसे हमारा अम्ल, अम्ल, क्षार व लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और जो प्रश्न बनते हैं हमारे, इससे बनता है हमारा बहुलक, अपरूप वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे बहुलक और अपरूप। ठीक है, पॉलीमर्स वगैरह। तो ये सब हमारे क्या है, ये एक केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम रहा हमारा, ये फिजिक्स का रहा, इससे पहले आपने देखा किसका, बायोलॉजी का। तो ये कुछ इतने चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स को आप कवर करेंगे तब जाके आपकी पूरी साइंस कंप्लीट हो पाएगी। आई होप आपके लिए ये पाठ्यक्रम समझ में आया होगा, संपूर्ण सिलेबस, इससे प्रीवियस वीडियोस जिसमें हमने सारा क्रम पैटर्न हमने तैयार हुआ है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक एक चैप्टर को लेके चलेंगे व इनके साथ इनकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो आप अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर कीजिए अपने मित्रों में, जिससे कि अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, जिसमें हम प्रथम चैप्टर, क्योंकि जैसा कि मैंने बायोलॉजी में आपका लिखा था, और इससे पहले आप जानेंगे हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी क्या है। तो इस क्रम में हम एक एक चैप्टर को लेके आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।